एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुओ का बचपन देखते हैं। सुओ जिन्वू की शैडो आर्मी को ड्रॉ कर रहा होता है। तभी बेरू आके कहता है, यंग मोनार्क क्या आप मुझे ड्रॉ कर रहे हैं? बेरू इमोशनल हो जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में सुओ पर शिफ्ट होता है। वो हॉस्पिटल में अपने आप देख रहा होता है। तभी सुओ को उसके अंकल का फोन आता है। वो कहते हैं, सुओ तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? ये ठीक नहीं है, वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड अरेंज कर रहा हूँ। सुओ बोलता है, मैं ठीक हूँ अंकल। फिर सुओ हमें बताता है, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो 2 दिन गुजर चुके थे। न्यूज में बताया जा रहा है कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में हुए इंसिडेंट के बारे में। सुओ आगे बताता है, बहुत सारे लोगों के मरने के कारण ये इंसिडेंट एक बड़ा टॉपिक बन गया है। फिर सीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शिफ्ट होता है, जहाँ एक एसोसिएट बता रहे होते हैं, मिस्ट बर्न मॉन्स्टर्स जो हंटर्स को भी मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। ये हादसा हंटर एसोसिएशन के पास ही हुआ, लेकिन तब भी हंटर एसोसिएशन ने बहुत लेट रिस्पॉन्स किया। फिर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बता रहा होता है, लोग जो मॉन्स्टर बने थे अचानक से मेरे आंखों के सामने फट गए। फिर सीन हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है और वो बोलता है, मेरा अवेकनिंग सपना नहीं था और मैं एक अवेकर हूँ जो लेवल अप होने पर स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम सुओ का स्टेटस विंडो देखते हैं। सुओ लेवल 5 का हो चुका होता है। सुओ मन में कहता है, मुझे याद है कि मुझे सी रैंक अवेकर मिस्ट बन ने काटा था, उससे मैं कैसे बच गया? तभी बेरू की आवाज आती है, ये सब इसलिए क्योंकि मैंने उन सबको मार डाला, मेरे मालिक। सुओ उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है। बेरू कहता है, मैंने काफी समय से आपको नहीं देखा मेरे यंग मोनार्क, आप कितने अच्छे से बड़े हो गए हो। मैं आपको देखकर थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। सुओ बोलता है, जैसे जैसे मैं इसकी बातें समझ रहा हूँ मेरी मेमोरीज वापस आ रही है। जब मैं छोटा था ये उन्हीं डार्क क्रिएचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था, मैं इसे कैसे भूल गया? बेरू बोलता है, मैं डायमेंशन क्रॉस करके आया हूँ आपसे मिलने के लिए। सुओ मन में सोच रहा होता है, पर मैं उन डार्क क्रिएचर के साथ क्यों रहता था जब मैं छोटा था? मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, मुझे इससे जानना होगा। बेरू बोलता है, डायमेंशन क्रॉस करने के बाद मैंने बहुत मैना कंज्यूम किया था, इसलिए मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, लेकिन असलियत में मैं बहुत हैंडसम और डैशिंग हूँ मेरे मालिक। सुओ बोलता है, सिस्टम विंडो बोल रही है कि तुम एक प्राइवेट ग्रेड के हो। हम देखते कि बेरू लेवल 1 का होता है। बेरू बोलता है, महान ग्रेड के बेरू को ये सिस्टम प्राइवेट ग्रेड का ट्रीट कर रही है, ये सिस्टम 1 नंबर का कमीना है। सुओ बैट शॉट कर बोलता है, तुम्हारे वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। बेरू बोलता है, हाँ मैं एक स्किल हीलर हूँ, मैं आपका सील रिलीज करने आया हूँ, पर आपने खुद की ही सील तोड़ दी। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ। सुओ पूछता है, क्या ये सील मेरे सपने से रिलेटेड है? बेरू बोलता है, आपको लगता है कि ये सब सपना है, पर ऐसा नहीं है, आपने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है, अब आप पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सुओ शौक होकर बोलता है, क्या तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो जिन्होंने घर छोड़ दिया था? सुओ बेरू का मुंह गुस्से से पकड़ लेता है। बेरू कहता है, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, वो आउटर स्पेस में गए हैं। सुओ कंफ्यूज होकर पूछता है, आउटर स्पेस? अब इसका क्या मतलब है? बेरू बोलता है, सिंपल तरीके से बताऊं, संग जिन्वू आउटर स्पेस में इन्वेंटर्स से लड़ रहे हैं जो दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। सुओ पूछता है, मेरे डैड दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इंटरिम अपने आदमी भेज रहा है हमारी दुनिया पर अटैक करने के लिए। जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने रास्ते में कई दुश्मनों को मारा भी है। गेट्स और मॉन्स्टर के आने का रीजन भी यही है। सुओ पूछता है, तो क्या मॉम भी उनके साथ है? नहीं यंग मोनार्क। सुओ बोलता है, वो भी तो डैड के साथ गायब हुई थी, तो मैंने सोचा था वो भी साथ होंगी। ये सुनकर बेरू घबरा जाता है और कहता है, मिस हेन गायब है, इंटरिम के आदमी ने जरूर इविल ट्रैप सेट किया होगा। सुओ गुस्से से बोलता है, क्या इंटरिम की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते? बेरू पूछता है, क्या आप अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं? सुओ बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सालों से अकेला रह रहा हूँ। बेरू बोलता है, तो सिर्फ एक रास्ता है, लॉर्ड अर्थ पर वापस नहीं आ सकते युद्ध के कारण, पर आप स्ट्रॉन्ग होकर मिस हेन को ढूंढ सकते हो, चलो लेवल अप करते हैं। ये बोल के बेरू सुओ को एक की देता है। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, एक क्वेस्ट आया है, तुम ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे हो, अभी तुम्हारी इनर टैलेंट सील्ड है, ताकत हासिल करने के लिए शैडो डंजन में जाओ और अपनी वर्थ प्रूफ करो। बेरू बोलता है, शैडो में की डालो। सुओ की को शैडो की तरफ पॉइंट करके घुमाता है और वहाँ एक गेट अपीयर हो जाता है। ये देखकर सुओ बहुत शौक हो जाता है। बेरू कहता है, जाओ एंटर करो और सारी पावर हासिल कर लो जो भी आपको मिलनी चाहिए यंग मोनार्क। सुओ गेट के सामने खड़ा होके बोलता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, आउटर स्पेस, भगवानों के साथ युद्ध और शैडो मोनार्क, ये सब नॉनसेंस
ऐसा लगता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग होकर अपने पेरेंट्स से मिल सकता हूँ, मैं अपना लेवल अप जरूर करूंगा। तभी हमें बेरू और सन जिनवू के बीच हुई कन्वर्सेशन के बारे में बताया जाता है। बेरू कहता है, मेरे किंग बेरू, अर्थ जाओ और सुओ का सील रिलीज करो। बेरू पूछता है, यंग मोनार्क का सील? सुओ बोलता है, हाँ, इंटरिम के आदमी अर्थ तक पहुंच गए होंगे। सुओ की सील्ड पावर और मेमोरीज को वापस करो और अर्थ को प्रोटेक्ट करो। बाकी सिचुएशन के हिसाब से अपने जजमेंट लेना। बेरू बोलता है, अपना जजमेंट यूज करना है। मैं यंग मोनार्क के साथ रहूंगा और इनकी ग्रोथ देखूंगा। और अब सुओ और बेरू गेट के अंदर एंटर करने जा रहे होते हैं। गेट में एंटर होते ही सुओ थोड़ा घबरा जाता है। बेरू बताता है, ये प्लेस लैंड ऑफ डेथ है, जहाँ लिविंग क्रिएचर बिना मास्टर की परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। इसे शैडो डंजन कहते हैं। सुओ पूछता है, ये शैडो डंजन है? ये डंजन से ज्यादा एक तबाह हुआ शहर लग रहा है, पर किसी वजह से ये बहुत देखा देखा लग रहा है। तभी सिस्टम विंडो अपेयर और क्वेस्ट आया होता है, शैडो डंजन में सरवाइव करो। डंजन तुम्हें मास्टर नहीं मानेगा जब तक तुम वीक हो। सरवाइव करो और अपनी वर्थ प्रूफ करो। तुमको यहाँ 4 घंटे सरवाइव करना है। सुओ पूछता है, मुझे यहाँ 4 घंटे सरवाइव करना है? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, अपने आप को प्लीज तैयार कर लो, भयानक वक्त आने वाला है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर सुओ पर अटैक कर देता है, लेकिन सुओ उस अटैक को सेंस कर लेता है और लगने से पहले ही वहाँ से हट जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सुओ कहता है, इसने मुझे चौंका दिया। सुओ उस मॉन्स्टर का नाम देखता है। उस मॉन्स्टर का नाम होता है गोबलिन स्क्वाड। सुओ बेरू से पूछता है, ये गोबलिन स्क्वाड क्या है? बेरू बताता है, स्क्वाड का मतलब है कि यहाँ और भी ऐसे हो सकते हैं और वो तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे होंगे। सुओ बोलता है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा पहले। बेरू बताता है, लिटिल मोनार्क, गोबलिन वीक और कमजोर मॉन्स्टर है, पर इनसे केयरलेस मत बनो। सुओ कहता है, पर इस गोबलिन का नाम कलर में नहीं है, मतलब कि ये मेरे लेवल से काफी कमजोर है। सुओ गोबलिन का ही एक्स लेकर उसी पर मार देता है। भाई टोटली बैडएस मूवमेंट। सिस्टम का मैसेज आता है, आपने गोबलिन स्क्वाड को हरा दिया। सुओ मुस्कुराते हुए बोलता है, देखा, मेरे से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के नाम कलर में होते हैं। बेरू कहता है, अच्छा समझ गया। तभी वहाँ दूसरा गोबलिन सिग्नल भेज रहा होता है। सुओ कहता है, लगता है ये बाकी साथियों को बुला रहा है। फिर हम देखते कि वहाँ बहुत सारे गोबलिन आ जाते हैं। कुछ के नाम रेड में होते हैं तो कुछ के व्हाइट में। ये देखकर सुओ बेरू से पूछता है, तुम मेरी मदद करोगे ना इन्हें मारने में? बेरू कहता है, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगेगा, पर मोनार्क से इतनी दूर होने की वजह से मेरी माना कम हो गई है, इसलिए मुझे अपनी ताकत बचानी होगी। और अगर मैं इस बैटल में इंटरफेयर करता हूँ तो आपको कम एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे लिटिल मोनार्क। सुओ कहता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मदद नहीं करोगे? तभी सुओ की तरफ सारे गोबलिन अटैक करने आ रहे होते हैं। तभी सुओ कहता है, चलो फिर देखते हैं। सुओ रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है और वो एक्स को बुलाता है जिससे उसने पहले गोबलिन को मारा था। सुओ उस एक्स से सारे गोबलिन को एक ही बार में काट देता है। सुओ मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो वही स्किल थी जो मेरे स्टेटस विंडो में लिखी थी। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास एक इनविजिबल हाथ है। तभी एक गोबलिन सुओ पर एरो से अटैक करता है। सुओ कहता है, आर्चरी भी है यहाँ, तुम्हें वापस चाहिए हर एक कार्टून। सुओ उसी एरो को यूज कर उस गोबलिन के आर पार कर देता है। ये देखकर बेरू बोलता है, कितनी इम्प्रेसिव एडेप्टेबिलिटी है। यंग मोनार्क का बचपन एक लेजेंडरी हीरो का जन्म जैसा था। तब उस वक्त भी वो रूरल अथॉरिटी का यूज करते थे, लेकिन ये पावर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई थी, तो ये पीसफुल वर्ल्ड में काफी खतरनाक थी। लेकिन अब जब इंटरिम के लोग अर्थ पर आ रहे हैं तो यंग मोनार्क की ये पावर दुनिया में रोशनी फैलाएगी। सुओ सब गोबलिन को बड़ी तेजी से खत्म कर रहा होता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। सुओ कहता है, लगता है रूरल अथॉरिटी का वेट लिमिट बस 10 kg है। तभी एक गोबलिन सुओ पीछे से खंजर भोंक देता है और तभी सारे गोबलिन सुओ पर अटैक कर देते हैं। बेरू ये देखकर कहता है, मेरे लिटिल मोनार्क। सुओ देखता है कि उसकी HP 190 से 160 रह जाती है। सुओ खंजर निकाल के कहता है, काफी दर्द हुआ। सुओ अपनी पूरी ताकत से खंजर को उनके मेन बॉस की तरफ फेंक कर मार देता है। तभी बाकी के गोबलिन सुओ पर एक साथ अटैक कर देते हैं। सुओ की HP 190 से 118 रह जाती है। सुओ उन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन सुओ की HP लगातार घट रही होती है। 118 से 84, 84 से 53। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, आपने एक नई स्किल को सीख लिया है और आपका लेवल अप हुआ है। सुओ सारे गोबलिन को खत्म कर देता है और उसी के साथ सर्वाइवल टाइम भी कंप्लीट हो जाता है। बेरू ये देखकर बोलता है, ये कितनी अमेजिंग है, मैंने कभी डाउट नहीं किया था कि आप ये ट्रायल खत्म नहीं कर पाओगे यंग मोनार्क। सुओ बोलता है,
तुमने सच में मेरी एंड तक मदद नहीं करी। सिस्टम का मैसेज आता है, आपने काफी रिवॉर्ड को रिसीव किया है, अपने रिवॉर्ड को चेक करिए। हम देखते हैं कि सो को रिवॉर्ड के तौर पर र्यून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन मिला होता है। सो पूछता है, र्यून स्टोन ये क्या है? अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो क्या मैं शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल सीख सकता हूँ? बीरू बोलता है, हाँ, आप इससे शैडो एक्सट्रैक्शन सीख सकते हैं यंग मोनार्क। सो कहता है, अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे फाइट करते वक्त रिसाइलेंस स्किल भी मिली थी। लगता है मुझे लेवल अप सिस्टम के अलावा भी स्किल मिली है अवेकन के वक्त। बीरू बोलता है, ये लेवल अप मैकेनिज्म मोनार्क के पास के सिस्टम पे बेस है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है जब आप लेवल अप करते हैं। मैं सोचता था कि मैं अनअवेकन पैदा हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो मैं पैदा हुआ था सबसे ताकतवर। सो कहता है, हाँ, वैसे भी मैं रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता हूँ। सो रन स्टोन को तोड़ के एब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम बताता है, आपने शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल को सीख लिया है, पर आप सिर्फ 3 शैडो को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो पूछता है, क्या मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ? बीरू कहता है, ये एक स्किल है जो डेड बॉडीज को सोल्जर बनाने के लिए यूज होती है। जैसे मैं शैडो एक्सट्रैक्शन सच में एक एक्सचेंज ऑफ अथॉरिटी है जो कि बनाई गई थी शैडो मोनार्क लॉर्ड जिनवू द्वारा। सो पूछता है, लेकिन अगर मुझे सोल्जर्स कमांड करने हैं तो मुझे पहले उन्हें हंट करना पड़ेगा। मतलब मैं सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ जो मुझसे कमजोर है। मैंने हंटर इंडस्ट्री में इस स्किल जैसा भी सुना है जिसे वो समन कहते हैं। सिस्टम में मैसेज पॉपअप होता है, आप शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं टारगेट पे निशाना लगा के। प्लीज एक कमांड को चूज करे शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज करने के लिए। सो कहता है, मुझे स्किल के लिए एक सेपरेट कमांड सोचना होगा। सो अपना हाथ आगे करके कहता है, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।